सुप्रभात बच्चों एवं अभिभावकगण। हिंदी साहित्य कक्षा 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 3 गुदड़ी के लाल पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या था बच्चों? हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम लाल बहादुर शास्त्री था। ध्यान देंगे बच्चों, ये है लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। गुदड़ी का लाल का अर्थ होता है गरीब परिवार में गुणवान व्यक्ति। पाठ पढ़ाने से पहले मैं पाठ से संबंधित शब्दार्थ को श्वेतपट पर बताऊंगी तथा साथ में वाक्य बनाना भी बताऊंगी। आप लोग श्वेतपट पर ध्यान देंगे। स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ होता है अपने पर अभिमान। क्या होता है बच्चों? अपने पर अभिमान। अब इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे। हमें स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। प्रारंभिक। प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरू की। इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे। लाल बहादुर ने प्रारंभिक शिक्षा मुगल सराय में प्राप्त की। स्वर्गवास यानी देहांत। स्वर्गवास से हम लोग वाक्य बनाएंगे। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता, आजादी। अब हम लोग स्वतंत्रता से वाक्य बनाएंगे। हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है बच्चों? पास। अब हम लोग उत्तीर्ण से वाक्य बनाएंगे। राम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ननिहाल, नानी का घर। हम लोग ननिहाल से वाक्य बनाएंगे। मेरा पालन पोषण ननिहाल में हुआ। स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। क्या होता है बच्चों? प्यार। राम के मधुर व्यवहार के कारण सभी उससे स्नेह करते हैं। एक बार बच्चों, स्वाभिमान, अपने पर अभिमान, प्रारंभिक शुरू की, स्वर्गवास देहांत, स्वतंत्रता आजादी, उत्तीर्ण पास, ननिहाल नानी का घर, स्नेह प्यार। अब इस चित्र को देख रहे हैं बच्चों। इस चित्र में एक बालक नदी पार कर रहा है। यह बालक बहुत ही गरीब था। इसके पास पैसा नहीं था और उसे स्कूल पहुंचकर परीक्षा देना था। पैसे के अभाव में यह बालक नदी तैरकर परीक्षा भवन में पहुंचा। जानते हो बच्चों, यह बालक कौन था?
यह बालक कोई और नहीं लाल बहादुर था और ये आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री कहलाए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुगल सराय में प्राप्त की। जब ये छोटे थे तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इनका पालन पोषण ननिहाल में उनकी माताजी ने किया। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? ननिहाल में। किसने किया? माताजी ने। 16 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कितने वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े बच्चों? 16 वर्ष की आयु में। काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे रेल मंत्री, परिवहन व संचार मंत्री और गृह मंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी योग्यता की बहुत प्रशंसा किया करते थे। वे हमेशा कहते थे कि हमारे देश को ऐसे ही बहादुरों की आवश्यकता है। 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित नेहरू के स्वर्गवास के बाद मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान का। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने के कारण ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई उनकी मृत्यु? ताशकंद में। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ में आया बच्चों? अब मैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। लाल बहादुर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों? लाल बहादुर जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक स्थान में हुआ था। शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। वे पढ़ाई छोड़कर प्रयाग क्यों चले गए? वे देश की सेवा का संकल्प ले चुके थे, इसलिए वे पढ़ाई छोड़कर प्रयाग चले गए। समझ गए बच्चों आप लोग? इस पाठ को बार बार पढ़ते हुए शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर याद करेंगे। पाठ से संबंधित सारे कार्यों को आपके विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। कृपया अभिभावक बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।